नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाने में बाढ़ का पानी घुस गया है। थाना अध्यक्ष के चैम्बर भी पानी पानी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। इतना ही नहीं, वायरलेस सेंटर वाले कमरे में भी घुटने भर पानी जमा हुआ है। और देखिए, पानी की वजह से जरूरी दस्तावेजों को मजबूरन ऊंचे स्थानों पर रखना पड़ रहा है, लेकिन पानी के घुस जाने की वजह से विषैले जीवों के काटने का खतरा यहां काम करने वाले लोगों को सता रहा है। पुराना थाना सब साल इसी तरह बाढ़ आता है और बाढ़ में घुस के काम करवाना पड़ता है। जितना भी यहाँ के स्टाफ है सब ऊपर जाके अपना टेबल कुर्सी लगा के बैठे रहते हैं। आप लोग पानी से ही आते जाते हैं? हाँ, क्या करें, समस्या तो है ही, और आज का नहीं, हर एक साल का समस्या है। 3-4 दिन से बाढ़ की पानी प्रवेश कर गई है थाना में, और बाढ़ के पानी प्रवेश करते ही हम लोग सारे संचिका के ऊपर के स्थान पर जहाँ पर रूम है वहाँ पर ले करके चले आए हैं सुरक्षित, और सुचारू ढंग से काम चल रही है। और अब बात अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के प्रति कारगिल विजय दिवस की, जिसमें शहीद हुए जवानों को आज पूरा देश नमन कर रहा है। के 22 साल पूरे हो गए। आज करगिल विजय दिवस है और करगिल युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों को पटना के कारगिल चौक स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि हमारे वीर जवान अपने देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसका उदाहरण है करगिल युद्ध। हम अपने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं जो 527 सैनिक भारत के सीमाओं की रक्षा करते शहीद हुए। उन सबों को पूरा भारत देश नमन करता है और भारतीय सेना किसी भी स्तर पर अपने सीमाओं की रक्षा के लिए जा सकती है। कारगिल की लड़ाई उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो कारगिल दिवस के मौके पर दानापुर में बिहार रेजिमेंट सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर सलामी दी गई और इस मौके पर जनरल राजपाल पुनिया ने कहा कि शहीद जवानों की वजह से ही आज हम सुरक्षित हैं। वीर जवानों पर देश को गर्व है। हमारे देश के लिए बहुत फख्र की बात है कि किस तरीके से हमारे बहादुर सिपाहियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है देश के लिए आज ही के दिन कुर्बानी दी थी। और ये इतिहास में एक ऐसा पन्ना है जो अपने आप में एक विशेष है कि इंडियन आर्मी और हिंदुस्तान की फौज का गौरव कारगिल दिवस के दिन मनाया जाता है। सिवान के रंभू सिंह 20 जून 1999 को दुश्मनों से लोहा लेते हुए देश के लिए शहीद हो गए। आदर प्रखंड के चित्तौर गांव में लगी शहीद रंभू सिंह का स्मारक गांव के नौजवानों को प्रेरित करता है कि वो भी सेना में भर्ती हैं। परिजनों को थोड़ी शिकायत है, लेकिन उससे ज्यादा अपने लाल पर गर्व है। रंभू सिंह जैसे बिहार के कितने ही बहादुर लाल हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। देश को इतनी शहादत पर और इनकी शहादत पर हमेशा नाज है। शहीद के परिजनों का हाल जाना मृत्युंजय कुमार सिंह ने। देश के लिए दुश्मनों से लोहा लेते लेते शहीद हुए सिवान के चित्तौर का ये रंभू सिंह, आप देख सकते हैं। हम उनके गांव में आए हुए हैं। ये उनका स्टैचू बना हुआ है और ये देश के लिए दुश्मनों से लोहा ले लेते थे, शहीद हो गए थे। 20 जून 1999 को ये पाकिस्तानी घुसपैठियों से लोहा लेते लेते अपना प्राण न्यौछावर किए थे। हम उनके गांव में पहुंचे हुए हैं। सिवान का ये लाल दुश्मनों से लोहा लेते लेते शहीद हो गए थे, लेकिन यहाँ के युवाओं में खुशी इस बात की है कि इन्होंने देश के लिए शहीद हुए हैं। लेकिन मायूसी उस बात की है कि जो विकास होना चाहिए, जो उनके नाम पे कार्य होनी चाहिए, उनके घर तक आने के लिए जो रास्ता अभी तक कच्ची है, वो एक मलाल है इन लोगों को कि जहाँ देश का ये लाल दुश्मनों से लोहा लेते शहीद हुए, वहीं उनके नाम पे जो घोषणा किया गया था वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान।
करगिल युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए 12 जुलाई 1999 को लखीसराय के सिंगापुर निवासी नीरज कुमार सिंह ने अदम्य साहस का परिचय दिया। वे बटालिक सेक्टर 22 ग्रेनेडियर्स के 5वीं नायक लिपिक के पद पर कार्यरत थे। करगिल युद्ध के दौरान नीरज हथियार और गोली बारूद पहुंचाने का काम कर रहे थे, लेकिन दुश्मनों के छोड़े गए तोप के गोले से नीरज वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें वीर शहीद सम्मान भी मिला। उनकी पत्नी आज भी अपने पति को नम आंखों से याद करती हैं, लेकिन सरकार से नाराजगी भी है। उनकी नाराजगी इस बात के लिए कि जो वादे सरकार की तरफ से किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। बहुत गर्व है जो हमारा बेटा शहीद हुआ कारगिल युद्ध में, देश के लिए हुआ, लेकिन जो भी घोषणा हुआ मुख्यमंत्री द्वारा एक भी काम पूरा नहीं हुआ, सब अधूरा रह गया। पीसीसी भी अधूरा रह गया, स्कूल भी अधूरे रह गया और शहीद द्वार भी अधूरा रह गया, शहीद भवन भी अधूरा रह गया। जो भी हुआ सब अधूरा है। मेरा शादी मतलब 2 जून 1996 में हुआ था और हम तो कुछ नए उस समय नए थे और हम तो सोच रहे थे कि वो तो हमको बता के नहीं गए थे कि हम कारगिल जा रहे थे। हम हैदराबाद से वो कारगिल गए थे और जब हम जाने कि भाई कारगिल में है तो उनकी याद में तो हम देख रहे थे, भगवान से दुआ मांग रहे थे कि भगवान लौट के अच्छी तरह आए, लेकिन भगवान ने मेरा अच्छी कर दिए उनके नाम से। एक बच्ची हैं आप? उस समय एक बच्ची थी 7 महीना की। किस तरह से आप वो जीवन यापन कर रहे हैं? उनके याद में हम जीवन यापन कर रहे हैं, उनके याद से ही जी रहे हैं। नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित कारगिल बोर्ड पर कारगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें शहीद हरदेव प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस शहीद स्मारक पर शहीद की पत्नी मीणा देवी समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। के दिन 1999 में इंडियन आर्मी ने कारगिल पर विजय हासिल की थी। इसमें भारतीय सेना के 527 शहीद हुए थे, जिसमें ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर, नॉन कमीशन ऑफिसर और बहादुर जवान थे। और इसमें ये जो एक अगर आप उसका और एनालिसिस करेंगे तो 527 में से देश के हर एक कोने से उस सिपाही ने आके अपना योगदान दिया, बलिदान दिया। ये भारत की एकता को दिखलाता है। कारगिल युद्ध में पूर्णिया के शक्तिनगर में रह रहे भागलपुर के मदरौनी गांव निवासी प्रभाकर सिंह शहीद हो गए। शहीद के परिवार उनके जाने से दुखी तो हैं, लेकिन उनके शहादत पर उन्हें गर्व है। देखिए संवाददाता कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। अभी मौजूद हूं कारगिल युद्ध में शहीद हुए शहीद प्रभाकर कुमार सिंह के घर पर, और आज भी उनके परिजनों को उस घटना की जब याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग आज भी गौरव महसूस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उनके भाई दिवाकर सिंह, आइए इनसे बात करते हैं। दिवाकर जी, आपके भाई कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, कैसे क्या हुआ था उस समय? कारगिल युद्ध में जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में उनका पोस्टिंग हुआ था और पोस्टिंग के दौरान ये कारगिल युद्ध छिड़ गया था। उसको बॉर्डर पर दे दिया गया था और उस समय वो बॉर्डर पर घुसपैठियों से लोहा लेते हुए 6 आदमी को मार गिराया था और गिराने के पश्चात सभी आतंकवादियों ने इसे घेर कर इस पर गोली चलाई थी। बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे देवर शहीद हुए हैं और बहुत ये कर रहे हैं, जो बहुत गर्व महसूस करते हैं। बहुत गर्व महसूस होता है क्योंकि मेरे चाचा जी कारगिल के युद्ध में शहीद हो गए थे। उनमें देश प्रेम बहुत था, वो उनके हमेशा से सैनिक सेना में जाने की इच्छा थी। देश को घुसपैठियों से बचाया और देश में कब्जा होने से बचाया कश्मीर में, उस हिसाब से बहुत ही अच्छा काम किया गया और जिस तरीके से उन्होंने देश की मातृभूमि की रक्षा की। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। बोकारो के सिटी पार्क स्थित शहीद उद्यान एक कार्यक्रम का आयोजन इस उद्यान में किया गया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कारगिल युद्ध में अलग अलग मोर्चों पर खड़े कैप्टन और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने शहीदों के वीर गाथाओं को याद कर उन्हें नमन किया। आर्मी कैप्टन बीएन पांडे जो है
हम उधमपुर कारगिल युद्ध के टाइम थे, वहाँ हम लोग टेक्निकल में थे। जितनी फोर्स वगैरह की आती थी, गने वगैरह के जो है बैरल वगैरह चेंज करने में हम लोग सहयोग किए। 29 SLS सेकेंड लाइन सर्विसिंग में जैसलमेर बॉर्डर पर थे और 99 के युद्ध में, उस समय कारगिल युद्ध में हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जितने भी हो सके हम लोगों ने जितनी भी सहायता अपने फॉरवर्ड टीम को करने की कोशिश की। वहाँ से पार्क के इस प्रांगण में वीर शहीदों के लिए जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इसी क्रम में हमारे जो जवान थे उनको हम याद कर रहे हैं कि उनकी क्या कुर्बानी दी थी। और मुकेश सहनी का बयान जो है वो इस वक्त सामने आता हुआ, जिसमें उन्होंने कहा है कि बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर के ये बयान उनका इस वक्त सामने है। एनडीए में हमारी सुनी नहीं जाती है, मुकेश सहनी कह रहे हैं। हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है। ये बयान मुकेश सहनी का इस वक्त सामने, जो सियासत को गरमा रहा है। एनडीए में हमारी बात सुनी नहीं जाती है, ये कह रहे हैं मुकेश सहनी। हम सबको एक बार फिर से मिलकर सोचने की जरूरत है। हालांकि ये सोचना किस दिशा में है, किस वजह से है, ये स्पष्ट नहीं किया मुकेश सहनी ने, लेकिन उनका ये बयान ये बताता है कि एनडीए में क्या इस वक्त मुकेश सहनी जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि एनडीए में हमारी सुनी नहीं जाती है। सरकार के साथ हैं, सरकार मजबूती से चलेंगे और कहीं पे कुछ भी नहीं रहने वाला है। इस बात को लेकर नाराजगी बैठक में नहीं है। हम लोग अपना बैठक कर रहे हैं। आज विधानसभा हमने अटेंड किया, विधान परिषद अटेंड किया। सरकार के साथ है, सरकार में कोई कहीं पे कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रहे हैं। रहा कि एनडीए के बैठक में हम लोग नहीं गए हैं, क्योंकि एनडीए के बैठक का मतलब होता है कि एनडीए का बात रखा जाए, सुना जाए। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी या मांझी जी, हम सबको मिलकर सोचने की आवश्यकता है कि अगर एनडीए है तो एनडीए में एनडीए का विधायक का, एनडीए का नेता का बात रखा जाए, सुना जाए और उस हिसाब से सरकार चले। कोरोना नियमों की सख्ती के बावजूद सावन की पहली सोमवारी पर बेगूसराय में गंगा घाटों पर लोगों की जबरदस्त यहां पर भीड़ नजर आई। देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कोरोना गाइडलाइंस एक तरफ है और दूसरी तरफ लोग जो हैं वो शिव भक्ति में रमे रचे नजर आ रहे हैं, जहां पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग भुला दिया है। ये जबरदस्त भीड़ आपको नजर आ रही होगी बेगूसराय के सिमरिया घाट पर, जहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में एकजुट हो गए। सिमरिया और टिया घाट जो है वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंच गए। इतना ही नहीं, प्रशासनिक पाबंदी के बावजूद लोग मंदिरों में भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। भोजपुर के जगदीशपुर में बाबा योगेश्वर नाथ धाम में भोले भक्तों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। मंदिर के पट बंद होने के बावजूद श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे और इस दौरान भक्तों ने कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल नहीं रखा। तो आज सावन की पहली सोमवारी है और इस पहली सोमवारी के मौके पर छपरा के मंदिरों में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ नजर आई। मढ़ौरा के प्रसिद्ध श्री लहौरी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। इस दौरान पुलिस तमाशबीन बनी रही। भक्तों ने जरा भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। छपरा के मढ़ौरा का ये दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए श्री लहौरी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना गाइडलाइंस के बावजूद मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। मेन गेट पर ही श्रद्धालु पूजा अर्चन करते नजर आए। हालांकि इस दौरान न तो किसी के चेहरे पर मास्क दिखा और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ही रखा गया। मान्यता है कि यहां पर जलाभिषेक करने पर हर मुराद पूरी होती है।
तो देखिए, चूंकि कोरोना का वक्त है इसलिए मंदिरों में पूजा करने की सार्वजनिक अनुमति नहीं है, इसलिए मंदिर के पट बंद हैं। लेकिन आस्था इस कोरोना पर किस कदर भारी है कि यहाँ पर लोग मंदिर के गेट पर ही, भगवान की चौखट पर ही पूजा अर्चन करने के लिए बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए। रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी फिर फुटबॉल खेलते हुए नजर आए, वो भी मुंबई के मैदान में, जहां वो बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह के साथ फुटबॉल के गेंद के जरिए विरोधी टीम के पसीने छुड़ाते नजर आए। बांद्रा के हरे भरे ग्राउंड में सितारों का मेला लगा था। रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी से लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह तक फुटबॉल को किक मार रहे थे। कभी गोल मटोल फुटबॉल के साथ ग्राउंड पर भाग दौड़ कर रहे थे, तो कभी गोल पोस्ट पर गोल दागकर जीत का जश्न मना रहे थे। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी फुटबॉल प्रेम के लिए जाने जाते रहे हैं। क्रिकेट के अलावा उन्हें अक्सर फुटबॉल की गेंद के साथ दौड़ भाग करते देखा जाता रहा है। अब जब वो अपने घर रांची से मीलों दूर मुंबई में फुर्सत के पल गुजार रहे हैं, तो एक बार फिर बांद्रा के इस ग्राउंड में उनका फुटबॉल प्रेम जाग गया है, जहां वो बॉलीवुड के सितारों के साथ फुटबॉल मैच में हाथ आजमाते देखे जा रहे हैं, तो उनके जिगरी यार रणवीर सिंह भी प्रैक्टिस मैच में साथ देते नजर आ रहे हैं। ग्रीन जर्सी पहनकर मैदान में उतरे दोनों फुटबॉलर मित्र कभी ग्राउंड के एक कोने से दूसरे कोने और दूसरे कोने से तीसरे कोने पर धमाल मचाते दिख रहे हैं, जबकि ऑरेंज टीम से सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान भी फुटबॉल खेलते दिखे। बांद्रा के फुटबॉल ग्राउंड पर ग्रीन और ऑरेंज टीमों की भिड़ंत होती रही। कभी माही की ग्रीन आर्मी भारी पड़ती दिखी, तो कभी ऑरेंज टीम फुटबॉल की गेंद से दनादन गोल लगते रहे और ग्राउंड के बाहर जमा दर्शक उसका लुत्फ उठाते रहे। इन दिनों रांची से दूर मुंबई में रह रहे महेंद्र सिंह धोनी बढ़ी हुई दाढ़ी मूछों में बदले बदले नजर आ रहे थे, लेकिन फुटबॉल ग्राउंड पर उनकी चुस्ती और फुर्ती किसी से कम नहीं थी। फुटबॉल की गेंद के साथ वो अक्सर विरोधी टीम को छकाते नजर आए और जब सफलता मिली तो माही और रणवीर सिंह ने एक दूसरे के गले लगकर इसकी खुशी भी मनाई। मैच के दौरान वो एक दूसरे से कई बार हंसी ठिठोली करते भी नजर आए। सोशल मीडिया में वायरल उनका ये अंदाज उनके फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गढ़वा की सड़क के बीचों बीच खड़े बिजली के खंभे हादसे का सबब बन गए हैं। इन खंभों के बीच से हर दिन हादसों को दावत देते हुए तेज रफ्तार गाड़ियां जो हैं वो फर्राटा भरती हुई दौड़ती नजर आती हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर मझियाओं को कांडी से जोड़ने के लिए बन रही जिस सड़क पर मुसाफिरों को गुजरना था, उस पर बिजली के खंभों ने कब्जा कर लिया है। ये देखिए, इस सड़क के बीचों बीच खड़े बिजली के खंभों के ऊपर से 11,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है, तो सड़क के इस हिस्से पर भी बिजली के भारी भरकम खंभों का ही राज है। इसी रास्ते से होकर दिन रात मुसाफिरों से लदी गाड़ियां दौड़ती भागती रहती हैं। लेकिन थोड़ी सी भी चूक हुई और तेज रफ्तार गाड़ियों की टक्कर इन खंभों से हुई तो समझिए मौत को न्योता मिलना तय है। इस सड़क पर कई बार ऐसे हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन न बिजली विभाग सबक ले रही है और न PWD। जो बिजली का खंभा है सामने रोड में आ रहा है, इसी की वजह से रोड में परेशानी है, नहीं बन पा रही है रोड। इससे नागरिकों को क्या आने जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ है भाई। गढ़वा से सुंडीपुर तक जाने वाली ये सड़क झारखंड को बिहार से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकती है, लेकिन PWD और बिजली विभाग के बीच खींचातानी की वजह से न सड़क पर बिजली के खंभे हट रहे हैं और न इस रास्ते पर मुसाफिरों का सफर सुखमय होने का नाम ले रहा है। हर दिन जब गाड़ियां गुजरती है तो बिजली के खंभों के पास से ड्राइवर को बड़ी सावधानी के साथ स्टीयरिंग को मोड़ना पड़ता है, वरना सावधानी हटी तो दुर्घटना होना तय है। पैसा जमा नहीं हुआ तो नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि ये जो है पोल हटाने में लागत लगती है। इसका लागत जो है जिसको हटाना होता है वो क्लियर करेंगे। कंस्ट्रक्शन में खुद परेशानी हो रही है, दिक्कत है ही। लेकिन अगर सड़क बनने पर कभी भी दुर्घटना हो सकती है। नहीं, उसके पहले क्लियर कर देना है। तो बिजली विभाग क्या कर रहा है? बिजली विभाग तो अभी कुछ नहीं रिस्पॉन्स लिया है।
जब भी ऑटो पर सवार यात्री इस सड़क से गुजरते हैं तो बिजली के खंभों को देखकर ईश्वर का नाम लेना शुरू कर देते हैं। पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग की लड़ाई ने गढ़वा के यात्रियों की जान सांसत में डालकर रख दिया है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18, गढ़वा। देश भर में टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ पंजाब में अमृतसर जिले के गांव-गांव तक पहुंच रही है। इस मुहिम के तहत 5 गाड़ियां देश के उन 5 जिलों में पहुंची जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां हमारी टीम टीकाकरण की अहमियत और फायदों के बारे में बता रही है। ये मुहिम उस राज्य के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है जहां लोग आज भी टीका लगवाने से झिझक रहे हैं। आइए देखिए ये रिपोर्ट। न्यूज़ 18 ਦਾ बहुत ही ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ न्यूज़ 18 ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਏ ਆ। बड़ी वधिया गल है जी, हर एक नूं अवेयरनेस होगी, लोग लाउण, नहीं तो लोग बहुत डरे है। बड़ा वहम है लोगों की इंजैक्शन नाल मौत हो जाती है। ज़्यादातर उनके मन में ये डर है कि टीका लगवाने के 2 महीने के बाद हम मर जाएंगे और ये सरकार की चाल है पॉपुलेशन कम करने के लिए। ये एक मिथ फैल गया है जो कि हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मौत टीके की वजह से नहीं होती। टीकाकरण को लेकर डर और झिझक अमृतसर जिले की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब में कोरोना से मृत्यु दर 2.7% है, जो देश के किसी भी दूसरे राज्य से बहुत ज्यादा है। लेकिन अब जमीनी स्तर पर संजीवनी की टीम ये कोशिश कर रही है कि सभी भ्रम तोड़े जाएं और सही जानकारी के जरिए लोगों के मन में बैठे डर को खत्म किया जाए। मेरे मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ BSF 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਵੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨमेंट ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ पढ़ाई है, कोई फायदा ही है। हमें कई गाँव से कॉल्स भी आते हैं कि आप दोबारा आएँ, आप जब आए थे हमारी डोजेस खत्म हो गई थी। और वो लोग भी कहते हैं आप हमारे घर पे विजिट करें, आप हमारे पास आएँ, हमें समझाएं, हमारे जो डर हैं, डाउट्स हैं वो खत्म करें, ताकि हमारे बड़े जो हैं वो भी टीका लगवाएं।